हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम अरस्तु के शासन संबंधी विचारों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अरस्तु ने किस प्रकार के शासन संबंधी विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अरस्तु के शासन संबंधी विचारों के विषय में। स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का क्या है? एक रूप है। संविधान राज्य का एक रूप है। अरस्तु ने संविधान को राज्य के एक रूप में दर्शाया है। इस बात करें संविधान की विशेषताओं के बारे में कि संविधान की विशेषताओं के बारे में आपके क्या विचार थे, तो के अनुसार विभाग का निर्धारण, का बंटवारा करना, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण करना एवं राज्य के उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करना संविधान की विशेषताओं में निहित है। ये संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, सरकार का वर्गीकरण शासन कार्यों में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित है। ये कहना था किसका? ये कहना अरस्तु का था कि सरकार का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार शासक का उद्देश्य जनहित में काम करना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शासक का उद्देश्य अरस्तु ने क्या दिया है, तो शासक का उद्देश्य है जनहित में कार्य करना। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु द्वारा शासन प्रणालियों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए जानते हैं अरस्तु द्वारा शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अरस्तु ने 6 तरह की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है स्टूडेंट, जिसमें 3 रूपों में उन्होंने शुद्ध रूप में दिया है और 3 उन्होंने अशुद्ध रूप में बताया है। तो चलिए इनकी शासन प्रणाली के वर्गीकरण के विषय में बात करते हैं। स्टूडेंट, इनके शासन प्रणाली का जो वर्गीकरण किया गया है उसको 2 रूपों में उन्होंने विभक्त किया है, जिसमें पहला है शुद्ध रूप और दूसरा है अशुद्ध रूप। शुद्ध रूप की बात करते हैं स्टूडेंट। शुद्ध रूप में जो पहला रूप उन्होंने बताया है वह है राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन निर्धारित होता है। दूसरा है कुलीन तंत्र, जिसमें कुछ लोगों का शासन समाहित होता है। तीसरा है संवैधानिक शासन तंत्र, जिसमें बहुमत का शासन होता है। अशुद्ध रूप की यदि बात की जाए तो अशुद्ध रूप में उन्होंने निरंकुश तंत्र की बात की है, जिसमें जो शक्ति पर आधारित होता है। 5वां है धनिक तंत्र, जो संपत्ति पर आधारित होता है। और 6ठा है लोकतंत्र, जो स्वतंत्रता पर आधारित होता है। तो अरस्तु ने 6 तरह की जो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने 2 रूपों को में बांटा, शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, जिसमें शुद्ध रूप में राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं संवैधानिक शासन तंत्र उन्होंने लिया, जबकि अशुद्ध रूप में निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र एवं लोकतंत्र को उन्होंने लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार यदि बात की जाए कि अरस्तु ने सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन से बेहतर शासन प्रणाली है राजतंत्र, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है, क्योंकि जो सत्ता होती है वो एक व्यक्ति में निहित होती है, तो किसी भी प्रकार का विरोध जो है वो उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है, जिसमें अभिजात तंत्र तथा लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन प्रणाली के बीच का मध्यम मार्ग निहित होता है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु ने सदैव ही मध्यम मार्ग को अपनाने का संदेश दिया है, क्योंकि जिसमें क्या होता है उसमें अभिजात तंत्र एवं जनता का जो लोकतंत्र है, यानी कि मतलब जो संपत्तिशाली समाज और जो संपत्ति विहीन समाज है, उन दोनों के गुणों को समावेश होता है। इसीलिए उन्होंने मध्यम जो है मार्ग को अपनाने का हमेशा संदेश दिया है। तो स्टूडेंट, आज हमने अरस्तु के विभिन्न शासन प्रणालियों के विषय में बात की और जाना उनकी विभिन्न शासन प्रणालियों के विषय में। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे, जो अरस्तु पर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम दूसरे पॉलिटिकल थिंकर के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।